महाराष्ट्र की इस महाभारत में एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। शिंदे गुट ने अघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस वक्त 39 विधायक शिंदे गुट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में दी गई एकनाथ शिंदे की ओर से अर्जी में इस बात का खुलासा किया गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें इस बात का खुलासा किया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापसी के बाद भी सरकार वहां पर काम कर रही है। जितेंद्र दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन इसका खुलासा वो आज कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया है। देखिए, समर्थन शिंदे खेमे ने वापस ले लिया है ठाकरे सरकार से। इस बात की जानकारी जो है अदालत में जो पिटीशन दाखिल किया है उससे मिल रही है। अब तक हमारे पास ये जानकारी नहीं आई है कि समर्थन वापसी का खत क्या उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल को भेज दिया है। कल ही महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिन्हें की कोविड हो गया था, वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस राजभवन पहुंचे थे और जो प्रक्रिया है इस तरह से समर्थन वापस लेने की, तो उसमें एकनाथ शिंदे को समर्थन वापसी का खत राज्यपाल को भेजा जाना होता है। तो इसमें अभी तक इस बात का जिक्र नहीं है। जो हमारे हाथ में वो हिस्सा है पिटीशन का, जहां पर कि ये कहा गया है कि फर्दर मोर इट इज कॉमन नॉलेज दैट द करंट गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लेड बाय द महाविकास आघाड़ी alliance had lost the majority in the house as 38 of the members of शिवसेना legislature party have withdrawn their support। यानी कि शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब इस सरकार के पास में बहुमत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एनडीए सरकार जो है अपने अधिकारों में एफिडेविट करके ये बात बताई जा रही है, जबकि जो प्रक्रिया है वो ये है कि अगर आप समर्थन वापस ले रहे हैं सरकार से, किसी राजनीतिक दल से, तो आपको इसकी सूचना राज्यपाल को देनी चाहिए। राज्यपाल को तो सूचना दी नहीं गई है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सबकी आंखें जो है राज्यपाल पर ही टिकी हुई थी कि राज्यपाल के पास खत आएगा तभी ये खबर ब्रेक होगी कि इन्होंने समर्थन वापस ले लिया है शिंदे कैंप ने। लेकिन अब तक ना तो शिंदे कैंप की तरफ से, जो गुवाहाटी में वो लगातार वे भी मीडिया से संपर्क में हैं, वीडियोस जारी करते हैं, मीडिया के चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं या बयान जारी करते हैं, उसमें भी उन्होंने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया था कि उन्होंने ठाकरे सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी है। और न ही राजभवन से, यानी कि राज्यपाल के पास से जानकारी आई है कि उन्हें इस तरह की कोई चिट्ठी मिली है जिसमें कि एकनाथ शिंदे के खेमे के लोग कह रहे हैं, उनके खेमे के विधायक कह रहे हैं कि हमने उद्धव ठाकरे की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जितेंद्र, एक बड़ा सवाल अब ये है, इसका मतलब अब औपचारिक रूप से शिवसेना और शिवसेना के बागी विधायक एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब दोनों की तरफ से जो कोशिशें हो रही थी किसी ना किसी विधायक के जरिए बातचीत के कि किसी तरह से शायद ये विधायक वापस आ जाएं, शिवसेना और बागी गुट के बीच शायद जो सुलह है वो हो जाए, उसके सारे दरवाजे बंद हो गए। जी हाँ, बिल्कुल, जो बागी गुट के बीच और शिवसेना के नेताओं के बीच, जैसे संजय राउत दावा कर रहे थे कि वहां जो लोग होटल में मौजूद हैं गुवाहाटी में, उनके साथ में मैं संपर्क में हूं, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगता है कि अब बातचीत के दरवाजे जो है अब इनके बीच में बंद हो गए हैं। हालांकि संजय राउत ने, परसों मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस दिन भी और कल भी संजय राउत ने दावा किया कि कई लोगों को गुवाहाटी में जबरन रखा गया है, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा। और अगर ये लोग मुंबई वापस आए तो इनको भरोसा है, संजय राउत को भरोसा है कि ये लोग वापस से शिवसेना से जुड़ जाएंगे, ठाकरे खेमे में ये लोग वापस आ जाएंगे। विकास, ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। जितेंद्र, फिर से आपके पास लौटते हैं। तो ये पूरा मामला जो सियासी था वो कैसे कानूनी पचड़े में अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक खास मेहमान, संविधान विशेषज्ञ केसी कौशिक जी जुड़ गए। स्वागत है आपका केसी कौशिक जी, एबीपी न्यूज पर। आप भी बहुत गहनता से इस पूरे मामले को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि शिंदे इस पूरी कानूनी कार्रवाई को अवैध करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। सर, कानून क्या कहता है? केसी कौशिक जी, आपको आवाज मिल रही है?
चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उनसे संपर्क होगा तो ये कानूनी दावपेच कहते क्या, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए। निपुण, आपसे भी मेरा यही सवाल कि अब ये पूरा मामला सियासी जो दिख रहा था पिछले 6 दिनों में, अब लग रहा है कि कानूनी है, क्योंकि दहलीज पर है सुप्रीम कोर्ट की ये पूरा मामला। देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर मामला है और जैसा कि मैं सुबह से बता रहा हूं कि पहली कोशिश यही रहेगी आज कि डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस है या जो अयोग्यता की कार्रवाई वो कर रहे हैं उसे रोका जाए। लेकिन पिटीशन एकनाथ शिंदे की, जहां पर कि ये कहा जा रहा है कि विड्रॉल की बात कही गई है कि उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, उसका एक अंश मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जहां पर वो ग्राउंड बता रहे हैं अपनी याचिका का कि हमने यह याचिका क्यों दाखिल की है। उसमें लिख रहे हैं, इट इज कॉमन नॉलेज दैट द करेंट गवर्नमेंट in the state of Maharashtra led by Mahavikas Aghadi alliance has lost the majority in the house as 38 of the members of the Shiv Sena legislature party have withdrawn their support। तो क्या कह रहे हैं कि एक सब लोगों को पता है कि विड्रॉ कर लिया गया है। अब ये नहीं बता रहे हैं इसमें कि कब विड्रॉ किया गया, कब गवर्नर को चिट्ठी भेजी गई, ऐसी कोई बात इस याचिका में नहीं लिखी गई। सिर्फ ये कहा गया कि सभी जानते हैं कि ऐसा हो गया है। तो सभी जानते हैं, इसका कोई कानूनी महत्व तो नहीं रहता है। अगर राज्यपाल को वाकई में कोई चिट्ठी भेजी गई है तो निश्चित रूप से उसका महत्व रहता है, क्योंकि राज्यपाल उसके बाद ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री को बुलाकर कि आप फ्लोर पर जाइए, आपके पास समर्थन नहीं है, आप समर्थन है इसे साबित कीजिए। तो ये एक अहम बात है जिस पर कोर्ट भी आज सवाल कर सकता है कि आपने याचिका में ये बात लिखी है, वो लेटर कहाँ है जो आपने राज्यपाल को दिया है। ये एक बिंदु है जो कोर्ट में चर्चा में जरूर आएगा। ठीक है निपुण, तो ये पूरा कानूनी दावपेच आखिर कहता क्या है? केसी कौशिक जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, संविधान विशेषज्ञ हैं, पूरी पृष्ठभूमि भी सर आप देख रहे होंगे। और शिंदे जिस तरीके से इस कानूनी कार्रवाई को अवैध करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, सर आप कैसे समझ रहे हैं इसे? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि सारी कार्रवाई असंवैधानिक के कहने से तो असंवैधानिक नहीं हो जाती है। बेसिक बात ये जो अनुच्छेद 10 है भारतीय संविधान का, उसमें बड़ा क्लियर है कि आप अपने एक्ट और कंडक्ट से आपकी मेंबरशिप जा सकती है। ये बड़ा क्लियर है पैरा 2 में। और पैरा 2 का जो एग्जेम्पशन दिया है पैरा 4 में दिया है। पैरा 4 की यदि आप बात करते हैं तो उसमें यह है कि यदि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तब आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ 2 सवाल होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आ चुके हैं पहले, कि पहले तो ओरिजिनल पार्टी का 2/3 जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो असेंबली है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका भी 2/3 होना चाहिए। इस केस में जो अभी तक के फैक्ट सामने आए हैं उसके हिसाब से जो ओरिजिनल शिवसेना है उसके तो 2/3 उसका तो 2/3 किसी और पार्टी में विलय हुआ नहीं है। ये जो डिपेंड कर रहे हैं सेकंड लिंब पे ब्लेम कर रहे हैं कि साहब हम मेन पार्टी हैं, हमारे 55 में से हमारे 42 हैं 45 हैं। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो कहना है कि संविधान जो कहता है, संविधान हम सबको मान्य है। उस संविधान को जो हमारी संवैधानिक पीठ है सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें उस पर निर्णय दिया हुआ है कि आपको दोनों पार्ट्स कंसिडर करने होंगे। पहला, जो आपकी ओरिजिनल पार्टी है उसका 2/3 जो है दूसरी पार्टी में विलय हुआ हो। दूसरा लिंब है कि जो असेंबली है उसके 2/3 जो मेंबर्स हैं वो दूसरी पार्टी में विलय हों। यहाँ हम लगातार जितने भी हमसे पहले वक्ता हैं सब एक बात ही कहते आ रहे हैं कि साहब मर्जर की जो बात है वो एमएलएस की है। मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट को देखेंगे तो उसमें ओरिजिनल पार्टी का भी विलय होना चाहिए। ओरिजिनल पार्टी के तो विलय की बात ही नहीं कर रहा है कोई यहाँ पे सिर्फ वो ये कह रहा है कि 55 में से हम मेजोरिटी में हम मेन शिवसेना हैं। ये जो उनका कंसेप्ट है मेरे हिसाब से ये गलत है। जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, डिप्टी स्पीकर का सवाल है, यहाँ पे जिस असेंबली में स्पीकर किसी भी कारण से मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर की पावर एक्सरसाइज करता है। अब ये कहते साहब हमने उनको नोटिस दे दिया है। नोटिस देना एक अलग बात है। बेसिक बात ये है कि जो आज की डेट में है उन्होंने जो नोटिस दिया आपको नोटिस का जवाब देना होगा। अब ये बात आती है कि जो डिप्टी स्पीकर के सामने जो कार्रवाई है वैधानिक है या नहीं है।
जब तक डिप्टी स्पीकर का निर्णय नहीं आता, तब तक मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है, जो संवैधानिक कोर्ट हैं, वो ये नहीं कहेंगे स्पीकर का निर्णय सही है या गलत है। इसमें अपने में जो है ना, जो पेच फंसा हुआ है, जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है, जो शिंदे ग्रुप है, कि इसको लीगल बैटल बना लिया जाए, मेरे हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगी, आज तो ये कहेगी जो उद्धव ठाकरे पार्टी है, कि उनको अपना जो कहना है उसका अपना जवाब दाखिल करें। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।